आज जिस डायरेक्टर की हम बात करेंगे उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि ही इज अ डायरेक्टर विथ मिडास टच, यानी कि अलादीन का चिराग। ये अजय देवगन के साथ फिल्म करते हैं तो ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है, शाहरुख के साथ फिल्म करते हैं तो सुपरहिट फिल्म होती है, और रणवीर के साथ आते हैं तो वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। इन्होंने 30 रुपए से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज इनकी फिल्में 300 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाती है। बात करेंगे कॉमेडी मसाला एंटरटेनर फिल्मों के मास्टर डायरेक्टर रोहित शेट्टी की। रोहित शेट्टी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपको शायद ही मालूम होंगी। कब की और कैसे में हम आज जानेंगे कि कब रोहित शेट्टी की मां अमिताभ बच्चन के पास गई पैसों की मदद मांगने, क्यों अपने सगे भाई से भी ज्यादा वो अजय देवगन को मानते हैं अपना बड़ा भाई, और कैसे 30 रुपए कमाने वाला इंटर्न आज बनाता है 300 करोड़ की फिल्में। रोहित शेट्टी के पिता हैं एमबी शेट्टी, जिन्हें इंडस्ट्री में फाइटर शेट्टी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने डॉन और दीवार जैसी फिल्मों में एक्शन डायरेक्ट किया है। इसके साथ ही कई फिल्मों में इन्होंने एज एन एक्टर, जिसमें वो विलन के राइट हैंड का काम किया करते थे। रोहित शेट्टी की मॉम का नाम है रत्ना और उनकी मॉम फिल्मों में एक्स्ट्रा और जूनियर आर्टिस्ट का काम कर चुकी है। रोहित शेट्टी के फादर और उनकी मदर की दोनों की ही ये दूसरी शादी थी और इस शादी से हुए रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी के फादर को अपनी पहली शादी से 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटे थे। उनका नाम है उदय शेट्टी और हृदय शेट्टी। ये दोनों भी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, लेकिन कभी भी ये अपने आप को रोहित शेट्टी से किसी भी तरह से रिलेटेड बताना सही नहीं समझते हैं। इनका कहना है कि रोहित शेट्टी और उनकी फैमिली से हमारा कोई लेना देना नहीं है। रोहित शेट्टी के फादर अच्छा खासा अर्न करते थे, तब रोहित शेट्टी अपनी फैमिली के साथ सेंटा क्रूज में रहा करते थे और वहीं पास में कलीना में सेंट मैरीज हाई स्कूल से रोहित शेट्टी अपनी पढ़ाई किया करते थे। जिस वक्त रोहित शेट्टी 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थे, तभी उनके फादर की डेथ हो गई और इनकी अच्छी खासी फैमिली एकदम से प्रॉब्लम में आ गई। रोहित शेट्टी ने खुद ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उनके फादर की डेथ के बाद उनके घर की स्थिति खराब होने लगी। इनफैक्ट उनका जो घर था वो भी बिक गया और घर में तब 4 SUVs थी, वो भी बिक गई थी और अब उनकी मॉम को काम करना बहुत जरूरी हो गया था। यही कारण था कि रोहित शेट्टी की मॉम उन्हें लेकर अपनी नानी के यहाँ पर शिफ्ट हो गई, जहाँ पर उनकी नानी उन्हें संभाला करती थी और तब तक रोहित शेट्टी की मॉम अपने काम पर जाया करती थी। ये जगह थी दहीसर, यानी कि सेंटा क्रूज से अब रोहित शेट्टी डायरेक्ट दहीसर में शिफ्ट हो गए थे। बट दहीसर में स्कूल्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसीलिए रोहित शेट्टी ने अपना स्कूल चेंज नहीं किया। लेकिन अब स्कूल आना जाना एक अलग टीडियस टास्क बन गया था और साथ ही रोहित शेट्टी इतनी छोटी उम्र में थे। 4-5 महीनों तक तो ऐसा हुआ कि रोहित शेट्टी लोकल ट्रेन से सफर किया करते थे और उनकी मॉम उन्हें दहीसर से कलीना तक ड्रॉप करने आया करती थी। लेकिन 4 महीनों बाद रोहित शेट्टी अकेले ही स्कूल जाने लगे। रोहित शेट्टी को 1.5 घंटा स्कूल जाने के लिए लगता था। 10th स्टैंडर्ड आते आते ऐसा हो गया था कि पढ़ाई से ज्यादा कमाई का प्रेशर हो गया था और रोहित शेट्टी ने भी लोड ले लिया था। वो अपनी मॉम को काम करते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे भी हो अब उन्हें पैसा ही कमाना है। और बचपन से ही जो फिल्मी माहौल घर में देखा है, अपने डैड को फाइट्स डायरेक्ट करते हुए देखा है, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो आगे जाकर तो डायरेक्टर ही बनेंगे। रोहित शेट्टी की मॉम की पहली शादी से उन्हें 2 बहनें हैं, जिसमें से एक है चंदा। चंदा उन दिनों राहुल रवेल की एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया करती थी और उन दिनों कुकू कोहली, जो कि एक फिल्म पर काम कर रहे थे, वो भी राहुल रवेल से कई बार मिलने आया करते थे। तब चंदा ने रोहित शेट्टी का रेफरेंस कुकू कोहली को दिया। रोहित शेट्टी जाकर कुकू कोहली से मिले, लेकिन रोहित शेट्टी की उम्र को देखकर उन्होंने रोहित को सीरियस ही नहीं लिया। तब रोहित शेट्टी मात्र 15 साल के थे, इसीलिए कुकू कोहली ने उनकी बात नहीं सुनी। इस तरह से 1.5 साल तक रोहित शेट्टी कुकू कोहली से फॉलो अप लेने लगे और 1.5 साल बाद कुकू कोहली ने रोहित शेट्टी को अपने प्रोजेक्ट पर बुलाया एज एन असिस्टेंट नहीं, बल्कि एज एन इंटर्न। इंटर्न वो होते हैं जिन्हें सिर्फ काम करने के लिए आने जाने का ही पैसा मिलता है। तब कुकू कोहली ने रोहित शेट्टी को मात्र 30 रुपए पर डे में एज एन इंटर्न अपने सेट पर रखा था और इस फिल्म से वो लॉन्च करने जा रहे थे फाइट मास्टर वीरू देवगन के बेटे अजय देवगन को, और ये फिल्म थी
फूल और कांटे। रोहित शेट्टी खुद बताते हैं कि उन दिनों उनके घर की हालत इतनी ज़्यादा टाइट थी कि वो अपने जो कन्वेंस के 30 रुपए मिलते थे उन्हें भी बचा लिया करते थे और अपने घर तक पैदल जाया करते थे। तब तक वो मलाड में शिफ्ट हो गए थे और मलाड से अंधेरी नटराज स्टूडियो तक वो पैदल ही आया करते थे। यही कारण है कि मुंबई की बहुत सारी अंदर की गलियां भी रोहित शेट्टी अच्छे से जानते हैं। इसी दौरान घर की हालत टाइट होने पर एक बार रोहित शेट्टी की मॉम अमिताभ बच्चन से भी पैसों की मदद मांगने गई। क्योंकि अमित जी का रिलेशन रोहित शेट्टी के फादर से बहुत अच्छा था, वो उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे, इसीलिए अमिताभ बच्चन ने तब रोहित शेट्टी और उनकी फैमिली को पैसा देकर मदद भी की थी। इसके बाद रोहित शेट्टी ने फिल्म सुहाग में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इनफैक्ट इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार के बॉडी डबल का भी रोल किया है। इसके बाद हकीकत, प्यार तो होना ही था, हिंदुस्तान की कसम और राजू चाचा, ये कुछ फिल्में हैं जिसमें रोहित शेट्टी ने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। और इसी दौरान रोहित शेट्टी को मिल गए इंडस्ट्री में अपने बड़े भाई के रूप में अजय देवगन। जी हाँ, अजय देवगन से रोहित शेट्टी की बहुत ही अच्छी जान पहचान हो गई। अजय देवगन के फादर रोहित शेट्टी के फादर को ऑलरेडी जानते थे क्योंकि दोनों ही सेम फील्ड से थे और अब अजय और रोहित में भी अच्छी पटने लग गई थी। लेकिन रोहित ने अजय देवगन को हमेशा एक बड़े भाई के रूप में देखा है। उन्होंने कभी भी अजय देवगन को एज अ फ्रेंड ट्रीट नहीं किया है। रोहित शेट्टी डायरेक्शन में आना चाहते थे और क्योंकि अजय देवगन के साथ वो इतना ज्यादा काम कर चुके थे और तभी उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि अगर अजय देवगन उनकी फिल्म के हीरो बनेंगे तभी वो डायरेक्टर बनेंगे और ऐसा दिन आ भी गया। रोहित शेट्टी की पहली फिल्म एक 2 हीरो फिल्म थी। पहला हीरो उन्हें अजय लेना है, ये बात उन्हें क्लियर थी। अब दूसरा हीरो वो किसे लेंगे, इस बात का कंफ्यूजन था। जिस टाइम रोहित शेट्टी फिल्म प्यार तो होना ही था के प्रोमोस पे काम कर रहे थे, उसी दौरान अभिषेक बच्चन अपने फादर के फिल्म मेजर साहब का प्रोडक्शन देख रहे थे और तभी अभिषेक बच्चन को उन्होंने ये फिल्म ऑफर की। तो अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया और फिर बिपाशा बासु को उन्होंने एज अ लीड एक्ट्रेस इस फिल्म में कास्ट किया। ये फिल्म थी जमीन। तकरीबन 7 से 8 फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्शन करने के बाद रोहित शेट्टी अब अपना ड्रीम पूरा कर रहे थे जमीन फिल्म से और अपने फेवरेट एक्टर के साथ। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। रोहित शेट्टी के लिए इस फिल्म के फ्लॉप होने से प्रॉब्लम बढ़ गई थी क्योंकि ये इंडस्ट्री भेड़ चाल चलती है। जब कोई हिट होता है तो सब लोग उसी की तरफ चल पड़ते हैं और जब कोई फ्लॉप होता है तो उसकी तरफ कोई झांकता भी नहीं है। रोहित शेट्टी को अब ये बात सता रही थी कि अब अगर वो आगे कोई फिल्म बनाएंगे तो कोई भी एक्टर उनके साथ काम करने को तैयार ही नहीं होगा। एक बार रोहित शेट्टी जब अष्टविनायक के ऑफिस में बैठे थे तब राइटर, डायरेक्टर, एक्टर नीरज वोरा उनके पास आए एक फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर। ये फिल्म थी एक कॉमेडी फिल्म। पर नीरज वोरा के इस ऑफर से रोहित शेट्टी समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनको समझ नहीं आ रहा है, मैं एक एक्शन डायरेक्टर हूँ, मैं फाइट्स और ये वाले सीन करने में माहिरियत रखता हूँ, ये मुझे एक कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट करने को कैसे बोल सकते हैं। इनफैक्ट रोहित शेट्टी इस फिल्म के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थे क्योंकि उनकी पहली फिल्म थी जमीन और उसके बाद वो एक थ्रिलर फिल्म बना रहे थे जो कि फिल्म थी संडे। और अब नीरज वोरा उनके पास एक कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर आए थे। तब नीरज वोरा ने रोहित शेट्टी पर विश्वास किया और कहा कि मुझे पता है कि तुम ये फिल्म कर सकते हो। और उन्हीं के कहने पर रोहित शेट्टी ने ये फिल्म हाथ में ली और एक बार फिर रोहित शेट्टी के काम आए उनके फेवरेट एक्टर अजय देवगन। जी हाँ, अजय देवगन ने इस कॉमेडी फिल्म के लिए हाँ कर दिया और फिर ये फिल्म जब बनी तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये फिल्म थी गोलमाल। 2006 में पहली बार गोलमाल फिल्म आई थी और 2010 तक गोलमाल के 2 पार्ट्स और आ चुके थे। हालांकि गोलमाल की जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी यानी कि गोलमाल रिटर्न्स, उस फिल्म को रोहित शेट्टी अपने करियर की सबसे खराब फिल्म मानते हैं। उनका कहना है कि वाकई में मैंने अपने करियर में इससे खराब फिल्म कोई नहीं बनाई। इसी दौरान रोहित शेट्टी एक फिल्म पर काम कर रहे थे जिसके लिए लोगों ने उन्हें ये कहना शुरू कर दिया कि ये सलमान खान की दबंग को कॉपी कर रहा है और ये दूसरी दबंग ला रहा है। लेकिन ये फिल्म जब रिलीज हुई तो ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। इनफैक्ट इस फिल्म से ये प्रूव हो गया कि रोहित शेट्टी कॉमेडी फिल्में तो अच्छी बनाते ही है, साथ ही सीरियस फिल्में जो कि हमारे सिस्टम पर एक सटायर होता है वो फिल्में बनाने में भी रोहित शेट्टी माहिर हैं। ये फिल्म थी सिंघम और इस फिल्म के हीरो थे वन एंड ओनली अजय देवगन। सिंघम के बाद ईयर 2012 में रोहित शेट्टी ने बनाई फिल्म
बोल बच्चन। इस फिल्म का नाम उन्होंने बोल बच्चन इसीलिए रखा क्योंकि बच्चन साहब का बहुत उनके ऊपर एहसान है। उनकी फैमिली को बुरे टाइम में बच्चन साहब ने काफी सपोर्ट दिया, इसीलिए वो कहते हैं कि इस फिल्म का नाम मैंने बच्चन साहब को ही डेडिकेट किया है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने भी काम किया है, साथ ही अमिताभ बच्चन ने भी इस फिल्म के लिए गाना किया है। लेकिन इस फिल्म के दौरान रोहित शेट्टी की अफेयर्स की खबरें सामने आने लगी। कहा गया कि इस फिल्म को बनाने के दौरान रोहित शेट्टी और प्राची देसाई का अफेयर हो गया। मीडिया ने ये तक कह दिया कि रोहित शेट्टी प्राची देसाई के लिए इतने ज्यादा क्रेजी हो गए हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ और बेटे को छोड़ दिया है और अब वो प्राची देसाई के साथ ही शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन रोहित शेट्टी ने मीडिया की इन सभी खबरों को झूठा और रूमर्स बताया है। 2010, 11 और 12 इन 3 सालों में रोहित शेट्टी ने 3 फिल्में डायरेक्ट की, गोलमाल 3, सिंघम और बोल बच्चन, और ये तीनों फिल्में 100 करोड़ क्रॉस कर गई। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में आने लगे और इसी दौरान रोहित शेट्टी की जरूरत पड़ गई बॉलीवुड के किंग खान को। शाहरुख इस वक्त अपने करियर के थोड़े रफ दौर से गुजर रहे थे। उन्हें एक हिट फिल्म की बेहद जरूरत थी क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्में जैसे कि रावण और जब तक है जान, ये फिल्में फ्लॉप हुई थी और अब शाहरुख को एक हिट फिल्म की बेहद जरूरत थी और तब उन्होंने रोहित शेट्टी को ही चूज किया जो पिछले 3 सालों में 100 करोड़ की फिल्में दे चुके हैं। जब शाहरुख खान ने रोहित शेट्टी के साथ एसोसिएट करना चाहा तब रोहित शेट्टी ने ये कह दिया कि अजय देवगन को लेकर ही वो अपनी सारी फिल्में बनाते हैं और अजय देवगन को ही वो बड़ा भाई मानते हैं। अजय देवगन की परमिशन के बिना वो शाहरुख के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तब शाहरुख ने कहा कि तुम अजय की परमिशन ले सकते हो। तब रोहित शेट्टी अजय देवगन के पास गए और उन्होंने उनसे परमिशन मांगी। उन्होंने शाहरुख की पूरी सिचुएशन अजय को समझाई। अजय ने इस पूरी सिचुएशन को समझा और रोहित को कहा कि तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो जिसके साथ काम कर सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और फाइनली इस तरह से प्लानिंग हुई फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए शाहरुख खान ने रोहित शेट्टी को अपनी पिछली फिल्म से 3 गुना ज़्यादा बजट दिया था और इस फिल्म को रोहित शेट्टी ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया। जिस वक्त शाहरुख खान और रोहित शेट्टी चेन्नई एक्सप्रेस के लिए एसोसिएट कर रहे थे तब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सबसे बेवकूफ़ डिसीजन लिया है, भले ही रोहित शेट्टी का हो या फिर शाहरुख खान का हो, क्योंकि रोहित शेट्टी कॉमेडी या फिर एक्शन फिल्में बनाते हैं। वहीं अगर बात करें शाहरुख खान की तो वो किंग ऑफ रोमांस जाने जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे एक हिट फिल्म दे सकता है। चेन्नई एक्सप्रेस जब रिलीज हुई और रिलीज के बाद ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई तब लोगों को समझ आ गया कि रोहित शेट्टी और शाहरुख खान की जोड़ी क्या कमाल कर सकती है। इसके बाद आई फिल्म सिंघम रिटर्न्स। ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद एक बार फिर रोहित शेट्टी ने शाहरुख खान के साथ एसोसिएट किया और इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख के अपोजिट अजय की वाइफ काजोल को कास्ट किया। ये फिल्म थी दिलवाले। इस फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो ये फिल्म एक सेमी हिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद रोहित शेट्टी ने एक एड फिल्म शूट की। ये एड फिल्म थी चिंग्स चाइनीज सूप के लिए और इस एड में उन्होंने रणवीर सिंह को डायरेक्ट किया था। वैसे इस एड को शूट करने का ऑफर रणवीर ने ही रोहित शेट्टी को दिया था। रणवीर एक्टर बनने से पहले एड एजेंसीज में काम किया करते थे, इसीलिए एड की वर्ल्ड में भी उनका काफ़ी कॉन्टैक्ट है। इसी दौरान उन्हें अच्छे बजट का एड ऑफर हुआ और इसको डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने रोहित शेट्टी को ही चुना। तो यहीं से रणवीर और रोहित की ट्यूनिंग शुरू हुई और इसके बाद रोहित शेट्टी ने रणवीर सिंह को अपनी अगली फिल्म में कास्ट ही कर दिया। ये फिल्म थी सिम्बा और सिम्बा में रणवीर सिंह रोहित शेट्टी की एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे। 2010 से लेकर 2018 तक रोहित शेट्टी की 7 फिल्में आई है और ये सातों की सातों फिल्में 100 करोड़ क्लब की मेंबर्स है। इसी चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोहित शेट्टी किस लेवल के डायरेक्टर हैं। कई लोग इनकी डायरेक्शन को क्रिटिसाइज भी करते हैं। लोग कहते हैं कि इनकी फिल्मों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि हमारी कंट्री में वो ऑडियंस है जिन्हें मसाला एंटरटेनर फिल्में बहुत ही पसंद आती है। यही कारण है कि रोहित शेट्टी की फिल्में इस तरह से बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म करती है। और अब बात करें रोहित शेट्टी के बड़े भाई अजय देवगन के बारे में, तो रोहित शेट्टी ने अब तक अपने करियर में
14 फिल्में बनाई है। इन फिल्मों में से 10 फिल्मों में अजय देवगन ही लीड एक्टर है। उसके अलावा 2 फिल्में यानी कि सिम्बा और सूर्यवंशी, इन दोनों फिल्मों में अजय देवगन का कैमियो है। साथ ही 2 फिल्में यानी कि चेन्नई एक्सप्रेस और दिलवाले, ये वो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने शाहरुख के साथ काम किया है। इसके अलावा रोहित शेट्टी अपना पूरा करियर अजय देवगन को ही डेडिकेट करते हैं और वो कहते हैं कि अजय देवगन उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं करते तो शायद आज वो इतने सक्सेसफुल डायरेक्टर नहीं होते। इनफैक्ट रोहित शेट्टी खुद कहते हैं कि मैं अजय देवगन को अपना दोस्त नहीं मानता हूं, वो मेरे बड़े भाई हैं। इनफैक्ट रोहित शेट्टी ने अपने बेटे ईशान का नामकरण भी अजय देवगन से ही करवाया। रोहित शेट्टी वैसे लक और अपने कर्मों में बिलीव करते हैं और भगवान अगर वो किसी को मानते हैं तो वो है अजय देवगन। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी का अभी तो बस ट्रेलर ही आया है और उसका बज़ लोगों के दिमाग में किस तरह से चल रहा है ये तो हम इस फिल्म के ट्रेलर को मिले व्यूज को ही देखकर कह सकते हैं। इनफैक्ट फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, उससे पहले ही कहा जा रहा है कि रोहित शेट्टी की ये फिल्म तो 500 करोड़ टच करेगी। रोहित शेट्टी की फिल्में जानी जाती है कार एक्शन सीक्वेंसेस के लिए और इसका कारण है रोहित शेट्टी का कारों की तरफ प्यार। रोहित शेट्टी जो एक टाइम पर पैदल पैदल अपने कन्वेंस के 30 रुपए बचाने के लिए आया करते थे अंधेरी के नटराज स्टूडियो, आज वो 5 से 6 लग्जरी कारों के मालिक हैं। रोहित शेट्टी की लाइफ स्टोरी वाकई में अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्टोरी है और यही कारण है कि आज भी वो बिल्कुल अपने आप को ग्राउंड टू अर्थ रखते हैं, साथ ही उनकी बातें भी प्रैक्टिकल होती है। रोहित शेट्टी और उनकी अजय देवगन के प्रति रिस्पेक्ट को देखकर हम यही कह सकते हैं कि हजारों लाखों ऐसे दिखावों के रिश्ते रखने से अच्छा हम एक ही ऐसे इंसान से रिश्ता रखें जो वाकई में हमारे दुखों को, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे और हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़ा रहे, तो जिंदगी फिर भी खूबसूरत हो सकती है। और इसी का एग्जाम्पल है रोहित शेट्टी की लाइफ की ये स्टोरी। आज के लिए बस इतना ही। रोहित शेट्टी की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वेल मेरी तो गोलमाल सीरीज है और मुझे पता है गोलमाल के लिए ही ज्यादा कमेंट्स आने वाले हैं। कब, क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।